नमस्ते। मैं माही गुप्ता आप सबका अपने चैनल स्वदेशी में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आप सब जानते होंगे कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत में दूसरा स्वदेशी आंदोलन को खड़ा कर दिया है। इस स्वदेशी आंदोलन को खड़ा करने के पीछे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक महत्वपूर्ण कारण यह है कि वह भारतवर्ष को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना चाहते हैं। पहला स्वदेशी आंदोलन। भारत में पहला स्वदेशी आंदोलन सन 1905 ईस्वी में हुआ था। तब कांग्रेस का जन्म भी नहीं हुआ था। यह आंदोलन इसलिए हुआ था कि अंग्रेजों ने फूट डालो शासन करो वाली नीति अपनाकर भारत के बंगाल को दो भागों में बांटने का निर्णय लिया था, जिसका संपूर्ण देश भर में जमकर विरोध हुआ था। उस समय भारत के पूंजीपति भारत में नया उद्योग खोल रहे थे, जिसका उन्हें बहुत लाभ प्राप्त हुआ। इस आंदोलन को बंग भंग के नाम से भी जाना जाता है। उस समय भी स्वदेशी का अर्थ अपने देश से था। उस समय ब्रिटेन में बने उत्पाद का बहिष्कार कर भारत में बने उत्पाद को अधिक से अधिक प्रयोग करने पर दबाव डाला गया था तथा भारत के लोगों के लिए नए रोजगार उत्पन्न करना और भारत के आर्थिक व्यवस्था तथा विकास को मजबूत करना था। दोस्तों, आप सब जानते होंगे कि भारत के प्रधानमंत्री ने भारत की स्थिति को सुधारने के लिए 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज की घोषणा की है। साथ ही उन्होंने कहा है लोकल, वोकल और ग्लोबल। यह कहने के पीछे उनकी एक बहुत बड़ी सोच है। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि भारतीय लोगों के दिन की शुरुआत चाय या कॉफ़ी से होती है। कुछ लोग सुबह चाय पीना पसंद करते हैं तो कुछ लोग कॉफ़ी। आपको पता ही होगा दोस्तों कि हमारे घरों में विदेशी प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किए जा रहे हैं, जैसे रेड लेबन, ताजमहल, ताजा, नेस्कैफ़े सनराइज, ये सब विदेशी उत्पाद हैं। अगर रेड लेबन चाय की बात की जाए तो इसमें एक रिपोर्ट में पाया गया था कि जब खाद्य विभाग की टीम ने इसका कोलकाता के लैब में इसकी जांच की थी तो इसमें आयरन की मात्रा 4 गुना ज़्यादा मिली थी, जो कि हमारे शरीर के लिए हानिकारक है। दोस्तों, मुझे यह नहीं समझ आता कि आखिर क्यों हमारे घरों में ये विदेशी प्रोडक्ट का उपयोग ज़्यादा किया जा रहा है, जबकि इससे बेहतर उत्पाद हमारे देश में हैं। मुझे लगता है कि विदेशी प्रोडक्ट का ज़्यादा उपयोग होने का एक कारण यह भी है कि हमें पता ही नहीं है कि देशी उत्पाद कौन है और वे कैसे बेहतर हैं विदेशी उत्पाद से। जैसे टाटा, दार्जिलिंग, टेटली ग्रीन टी, सोसाइटी चाय, ब्रह्मपुत्र, असम, गिरनाल आदि ये सभी देशी उत्पाद हैं। टाटा टी, यह देशी उत्पाद है। टाटा टी अपने स्वाद तथा गुणवत्ता के कारण देश भर में सबसे अधिक बेचे जाने वाले चाय के ब्रांड में शामिल है। दार्जिलिंग, यह भी एक देसी उत्पाद है। दार्जिलिंग एक बहुत अच्छी गुणवत्ता वाली चाय है, जो कि भारत के पश्चिम बंगाल के उत्तरी क्षेत्र में स्थित हिमालय के तल पर विशेष रूप से उगाई जाती है। यह कई रूपों में पाई जाती है, काली, सफ़ेद, ग्रीन आदि। इसके अनोखे स्वाद के अलावा दार्जिलिंग चाय में कई लाभकारी यौगिक होते हैं, जो कि स्वास्थ्य को कई लाभ प्रदान करते हैं। दार्जिलिंग चाय में एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा बहुत होती है, जो हमारे शरीर के लिए बहुत लाभदायक है। इसमें पॉलीफेनोलिक यौगिक पाया जाता है, जो कि एक एंटीऑक्सीडेंट है, जिसके माध्यम से ट्यूमर के विकास को रोकने में मदद मिलती है और कैंसर नहीं होता। यह आपके स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद करता है तथा आपके मुंह के पीएच को बदलता है और स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटस को बंद करता है, जिसे बैक्टीरिया मसूड़ों में बीमारी के कारण नहीं बन पाते हैं। दार्जिलिंग चाय पीने से पेट में राहत मिलती है और बैक्टीरिया को मारने में मदद मिलती है, जो कि गैस्ट्रिक अल्सर को खराब कर सकते हैं। दोस्तों, भारत एक गौरवशाली देश है और इन विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए भारत बस एक उनके लिए महज बाजार है। इन्हें हमारे गौरवशाली भारतवर्ष से कोई मतलब नहीं है।
इनकी वजह से हमारे देश और हमारे देश के लोगों को हमेशा परेशानी का सामना करना पड़ा है। यही सही समय है कि हमें उन्हें करारा जवाब देना चाहिए, उनकी चीज़ों को बायकॉट करना चाहिए और अपने भारतवर्ष को आत्मनिर्भर बनाना चाहिए। दोस्तों, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आप ही बताइए, इन विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियों का भारत के आर्थिक और सांस्कृतिक विकास के लिए क्या योगदान है? इनके लिए भारत सिर्फ एक लूट का बाजार ही तो है। इन विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए भारत एकमात्र बाजार हो सकता है, लेकिन हमारे लिए तो हमारा देश हमारा परिवार है। आज भी करीब 50 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था पर इन विदेशी कंपनियों का कब्जा है। तो हमें संकल्प करना चाहिए कि हम इन विदेशी कंपनियों के विदेशी उत्पाद को छोड़ देंगे और देसी उत्पाद अपनाएंगे। धन्यवाद। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो यूज़फुल लगी हो तो इसे ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।